तो फिर इसीलिए मैं आप लोगों के यहाँ पे आई हूँ। तो आप जी हाँ। आइएगा और बताइएगा और फिर आप लोग इससे किसी एक बार आ जाओ तब तसल्ली हो जाएगा। तसल्ली हो जाएगी। जी हाँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपको लेके आई हूँ, ये सामने दिख रहे हैं पहाड़ और ये रहा देहरादून में हेलीपैड। तो इसको मैं आपको फ्रंट से दिखा देती हूँ। पे देखिए हेलीकॉप्टर भी है, आपको दिखाई दे इसलिए हम थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। और वो सामने पे भी देखिए। तो ये वाला जो एरिया है पहाड़ों के बीच में सुंदर सी जगह पे है बसा हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जो काफ़ी टाइम से ठीक नहीं हो रही है, या आप एलोपैथी वगैरह ये ऐसी दवाइयाँ नहीं लेना चाहते हो, तो आप आयुर्वेदिक अगर यूज़ करना चाहते हो तो उसे कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि मुझे एक प्रॉब्लम थी। मतलब मेरा जो लेफ़्ट वाला लेग था उसमें इतना दर्द होता था कि मतलब मुझे बैठने में प्रॉब्लम होती थी, मुझे खड़े होने में प्रॉब्लम होती थी, मुझे लेट के भी मतलब रिलीफ नहीं मिलता था, बिल्कुल भी नहीं मिलता था। कितनी मैंने पेन किलर खाई लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता था। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, कुछ टाइम ठीक रहता था लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो ही जाती थी मेरी। और दूसरी प्रॉब्लम थी मेरी गायनिक प्रॉब्लम थी, जो मोस्टली लेडीज़ को हो ही जाती है जब आप अपना बेबी बॉर्न कर देते हो। तो उसके बाद हम लोगों को लेडीज़ को हो जाती है ये प्रॉब्लम्स। तो अब इन चीज़ों से हमें बार बार दवाई खा खा के दूसरी बीमारी लग जाती है। तो टच वुड मुझे जो मेरे पैर की प्रॉब्लम थी और जो मेरे को गायनिक प्रॉब्लम थी वो अब सॉल्व है। तो मुझे लगा कि अब मुझे आप लोगों को बता देना चाहिए कि आप लोगों को भी अगर कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम है तो आप लोग देहरादून में कौन सी जगह है ऐसी जहाँ पे आप अपना आयुर्वेदिक इलाज चला सकते हैं। तो मैं पर्सनली बहुत सारे अपने फ्रेंड लोगों को या अपने घर से फैमिली से लोगों को लेके गई। और मेरे देवर की शादी थी तो उस टाइम पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि अब देवर की शादी में तो आप समझ सकते हैं ना कि कितना काम होता है, आना जाना उठना बैठना मार्केट वगैरह। तो पैर में कितना ज़्यादा दर्द होगा आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जिनको ये प्रॉब्लम होगी वो ही समझ सकते हैं। लेकिन फिर मैंने अपने नेबर से पूछा कि मतलब मैं तो दवाई खा खा के थक गई हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप सहस्त्रधारा रोड पे एक तिप्तिन हॉस्पिटल है, आप वहाँ जाके देखो। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं जब वहाँ पे गई तो पहले तो 20 रुपये में पर्ची में आपका काम हो जाएगा। मतलब जैसे हम डॉक्टर के पास गए, हमने 700-800 रुपये फ़ीस भी दे दी और कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो क्या फ़ायदा है ऐसी दवाई खा के, ऊपर से दूसरी बीमारी लगने का डर और दवाइयाँ खा के। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो आपका नर्व्स देख के आपकी बीमारी आपको बता देंगे। तो ये और भी अच्छी बात निकली। तो मैंने कहा चलो ठीक है। जब उन्होंने मुझे मेरी जो प्रॉब्लम्स थी वो अपने मुँह से बताई तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा भी इलाज अभी भी हमारे इंडिया में चल रहा है। तो तिप्तिन हॉस्पिटल वैसे राजपुर रोड में भी है और सहस्त्रधारा रोड पे भी है। तो मैं सहस्त्रधारा रोड पे ही आई थी। तो मैंने यहाँ से अपना ट्रीटमेंट किया, मुझे फ़ायदा हुआ। अभी उनका क्या क्या रूटीन है वो हम वहाँ जाके ही बात करेंगे आप लोगों से। तो चलिए, अब बात बहुत हो गई क्योंकि एक्सपीरियंस भी आपको बताना ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारी मोटो ब्लॉग और आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन मैं लेके आई हूँ देहरादून से रिलेटेड। और दूसरी बात, तो चलिए अब मैं अपने सेफ्टी वाले हेलमेट को पहन लेती हूँ, अपने मोटो ब्लॉग के हेलमेट को पहन लेती हूँ और आप लोगों को अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाते हुए हमारा ये सफ़र आगे दिखाती हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देहरादून में ही नज़दीक में काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, हमें बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। अपनी साइड में चलते हुए ये मैं आराम से गाड़ी चला रही हूँ। ये देखिए आप, अपने से सूरज की किरणें मेरी आंखों में पड़ते हुए, लेकिन मेरा हेलमेट मुझे प्रोटेक्शन दे रहा है। इस तरीके से चला रही तो ना लोग मुझे बहुत अच्छे कमेंट देते हैं कि अब आप थोड़े से पहाड़ी में भी चढ़ा लेते हो, मतलब हाइट में भी चढ़ा लेते हो, तो वो अच्छा लगता है देखने में। तो ये अब हम आ चुके हैं सहस्त्रधारा रोड पे। कहीं इधर उधर नहीं मुड़ना है, मतलब आपको सीधा ही जाना है। आपको आगे पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमें जाना है। उससे पहले मैं आपको बता दूंगी कहाँ
कोई रोड की वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये यहाँ पे प्रेरणा स्टोर जो है ये फेमस स्टोर है यहाँ पे, और आपको इस स्टोर से भी आगे जाना है। तो अब आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे से लग जाता है तिप्तिन कॉलोनीज स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये देखिए यहाँ पे तिप्ती कॉलोनी है, तिप्तिन कॉलोनी है, और इसी के आगे आपको जाना है। और ये आ चुका है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ तिप्तिन हॉस्पिटल में। अब मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ अंदर क्या क्या है। और सैटरडे और हमने फ़ोन किया था कि अभी ओपन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मंडे टू फ्राइडे हो रहा है, लेकिन उसके बाद सैटरडे संडे को छुट्टी। मैं यूट्यूब चैनल से हूँ और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ की पेशेंट रह चुकी हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मुझे फ़ायदा हुआ है तो मैंने कहा और लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में, हमारे देहरादून में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे बहुत कम पैसों में लोग अपना इलाज करा सकते हैं ना। तो अभी कोरोना में मतलब कैसे इनका वो कर रहे हैं आप लोग, सोशल डिस्टेंसिंग या प्रिकॉशन वगैरह? हम तो यहाँ रेगुलर यहाँ पेशेंट जाते समय हम टेम्परेचर चेक करते हैं। हाँ। और मास्क चेक करते हैं और फिर सोशल डिस्टेंस मिनिमम 1 मीटर की है। ओके। तो यहाँ पे आप लोगों का टेम्परेचर चेक होगा और आप लोग ठीक है मेरा टेम्परेचर? यहाँ पर 3 डॉक्टर होते हैं, एक लेडीज और जेंट्स डॉक्टर। तो जैसे डॉक्टर कैबिन 1 2 3, तो जिसको जो पहले दिखाते हैं जिसको रेगुलर, उसी के मुताबिक टोकन लेना पड़ता है बाहर से, और यहाँ पर आपने एंट्री करना पड़ता है रजिस्टर में। अच्छा, पहले यहाँ पे इधर से हम टोकन लेते थे, लेकिन अब इन्होंने हाँ, क्योंकि ना अभी जो कोविड-19 का वो चल रहा है, इसकी वजह से हमने बाहर कर दिया। और जो अंदर पेशेंट जैसे कि केबल 1 में तो 1 या 2 पेशेंट अंदर आएंगे। तो जैसे जैसे पेशेंट आएंगे उसके मुताबिक बाहर से कॉल करके अंदर आने देते हैं एंट्री। हाँ, सोशल डिस्टेंस की वजह से ना। जी, थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूं डॉक्टर के पास, जो तिप्तिन हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, जो पेशेंट्स को अटेंड करते हैं, और आप उनसे मैं आपकी बात कराती हूं। तो आप मुझे अपने बारे में बताइए। मतलब मैं यूट्यूब से हूँ, जी। मेरे उत्तराखंड में बहुत से लोग ऐसे हैं जो जी। कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, और जैसे कि मुझे पता है कि यहाँ पे हर्बल दवाइयों का यूज़ होता है। आप लोग हर्बल दवाइयाँ बनाते हैं जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप सब अपने मुँह से बताइए कि आप लोगों का क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या। अच्छा, हमारे यहाँ तो जो पेशेंट का जो डायग्नोसिस होता ना, जैसे पुराना तरीका से होता, जैसे कि पल्स देखता, नर्व्स देखता, और क्या बोलता, यूरिन सैंपल देख के तब दवा देता। और हमारा क्लिनिक में लगभग एक दिन में 190 पेशेंट आता है, उसमें से 90% तो इंडियन, फिर 10% विदेश से आता और लोकल पेशेंट भी आता, टिबेटन। जी हाँ। और खास करके बहुत ज़्यादा क्रोनिक डिजीज होता है ना, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, नर्व सिस्टम और कार्डियोलॉजिस, वो सब चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। बात यहाँ पे ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो आप लोग अपनी बीमारी बताओ मत। जी हाँ। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी मत बताओ। मैं जितनों को भी लेके आती हूँ यहाँ पे, तो मैं उनको बोलती हूँ आप मत बताना, वो खुद ही बताएंगे आपको। तो जी। इस तरह से कुछ नर्व्स को पकड़ते हैं और जी हाँ। उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट होता है। मत बताते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। तो मैं इस बात को आपको बिलीव करना पड़ेगा। वो आप तभी बिलीव कर पाओगे जब आप अपनी नर्व्स वगैरह को दिखाओगे और आपको सब खुद बताएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, तब आपको यकीन होगा, है ना? जी हाँ। एक तो ये है, दूसरा हमारा यहाँ का दवाई का कॉस्ट बहुत सस्ता होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। जी हाँ। फिर डॉक्टर का फीस भी बहुत सस्ता होता है, पूरा उतना। जी हाँ, सिर्फ 20 रुपीज़ का वो रजिस्ट्रेशन फीस लेता है बस। तो आप लोगों को मैंने काउंटर में दिखाया कि सर यहाँ पे 20 रुपीज़ का एक बुक बनानी पड़ती है, वो भी शायद लाइफ टाइम के लिए है। जी हाँ, लाइफ टाइम के लिए। मतलब वो बुक पूरी भर नहीं जाती है, तो भगवान ना करे किसी को इतने राउंड लगाने। ना कोई ज़रूरत नहीं खाना पड़ेगा। तो 1 या 2 बार में आप लोग आते हैं अपनी दवाई चेंज करते हैं। जी हाँ। जी हाँ। सर मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब यहाँ पे इतने कम आप लोगों को नुकसान नहीं होता है क्या कि आप? हमारा यहाँ का जो वैसे तो नुकसान तो नहीं होता, लेकिन फ़ायदा भी ज़्यादा नहीं होता, खास करके पेशेंट के लिए होता ना, क्योंकि हमारा यहाँ देखभाल सपोर्ट कौन करता है? सोलत दलाई लामा जी करता है, उसी का देखभाल करता है ना, इसलिए ज़्यादा लॉस भी नहीं होता, ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता, लेकिन चलता है। ये दवाई सिर्फ दवाई भी नहीं होता, यहाँ किसी तरह का थेरेपी भी होता है। जी हाँ।
जैसे कपिंग थेरेपी होता और कुछ नीडल थेरेपी होता और कुछ क्या बोलता सिकाई होता किसी तरह का, और क्या होता आकुपंचर भी होता है यहाँ। जी हाँ, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बाहर कुछ पेशेंट्स हैं जिनका मैं थोड़ा सा पूछ लेती हूँ। जी हाँ, जी हाँ। कहाँ से आए हैं, क्या आए हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम जी, थैंक यू जी। ये हमारे सामने पे इधर सामने काउंटर में भी इधर भी है, तो मैं उनसे एक बार पूछ लेती हूँ कि वो यहाँ पे कैसे आए और उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम है। एक्सक्यूज़ मी सर, आप यहाँ पे कब से आए हैं सर? मुझे आए हुए यहाँ पे थोड़ा सा तेज बोल दीजिए 2 सर। महीने करीबन हो गए। 2 महीने करीबन। अच्छा, तो मतलब आपको किसने बताया है यहाँ के बारे में? मुझे मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने रिकमेंड किया था यहाँ के लिए कि अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि आप यहाँ जाइए, हाँ जी। एक बार दिखाइए, क्योंकि आयुर्वेदिक है यहाँ पर, तो इसका हाँ। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो सर मतलब आपको किस टाइप की प्रॉब्लम है, कुछ शेयर करेंगे आप लोग? प्रॉब्लम ऐसी है कुछ, तो अब वाइफ की थी डाइजेशन की, मेरी भी डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, अच्छा। कुछ और प्रॉब्लम ऐसी हैं जो मतलब हाँ हाँ। हाँ, तो वो थी। यहाँ आके काफ़ी इम्प्रूवमेंट, काफ़ी इम्प्रूवमेंट बहुत है। तो अभी कितना टाइम आपको ये मेडिसिन यहाँ से लेते हुए? करीबन 2 महीने होने वाले हैं। तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। हाँ, experience। तो आप भी चाहेंगे कि और लोगों को भी इसके हाँ, बिल्कुल, हॉस्पिटल के बारे में पता चले ताकि उनको भी फायदा हो। हाँ बिल्कुल शेयर, हम तो बोल रहे हैं खुद के लोग, हमने तो कई लोगों को बोला भी है कि हाँ। हाँ कि हम लोग काफ़ी इसको फ़ायदा हुआ इस दवाई से लेने का, तो आप लोग भी आए, दूसरे लोग भी। और सबसे और अच्छी बात क्या बताएंगे आप इस हॉस्पिटल? ठीक है, डॉक्टर्स लोग अच्छे हैं, टाइम देते हैं। जो बाकी लोग हैं सारे लोग कॉपरेट बंदे हैं, कोऑपरेटिव हैं, सारे लोग ढंग से बात करते हैं। ठीक है, और हॉस्पिटल से तो कंपैरिजन तो अच्छा ही है। तो आप मतलब दवाई वगैरह के चार्जेस वगैरह इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई नहीं है, 1 टाइम चार्जेस है 20 रुपीज़ क्या होता है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है इसके लिए। तो बाकी जो है मेडिसिन एज रूटीन जैसे बाहर होती हैं, होम्योपैथी जो दूसरी एलोपैथी होती हैं, उनके मेडिसिन कंपैरिजन वही है, बट ये है कि साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट नहीं है। तो थैंक यू सो मच। मतलब आप अपना ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, अपनी वाइफ का भी मेरी कर रहे हैं, wife और हम चाहते हैं कि आप और लोगों को भी मेरे बताएं। और फ्रेंड सर्कल भी कई लोग हैं जो यहाँ आ रहे हैं और उनको भी इम्प्रूवमेंट है। थैंक यू सो मच सर। तो मैम आप यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाने कब से आ रहे हैं? आज फर्स्ट डे में। फर्स्ट डे आपको? हाँ जी, किसी ने बताया हमें दवाई, हम यहाँ पे। तो मतलब जो आप पहली बार आए हैं तो उन्होंने क्या बताया और वो कहाँ से हैं? हाँ, हमें पहले जिसने बताया, हमें ये बताया कि यहाँ का इलाज बहुत अच्छा है और बीमारी जड़ से ख़त्म होती है। अच्छा। हाँ, इसीलिए हम भी आए। तो आपको गायनिक प्रॉब्लम है मतलब या कुछ पैरों से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड? नहीं, थोड़ा एलर्जी से प्रॉब्लम है। एलर्जी से हाँ जी। प्रॉब्लम है। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हैं? हम ISBT के पास माजरा। माजरा से आए हैं। अच्छा, तो ये है सैस्तेदारा रोड और ये माजरा से आए हैं, तो सोच लीजिए आप काफ़ी दूर है। काफ़ी दूर है। काफ़ी दूर है। थैंक यू। तो इलाज कराने हैं? हाँ, आप शुरू में आए मैं यहाँ आप भी फर्स्ट first time फर्स्ट हैं? में आए मैं। तो आप ना यहाँ से बिल्कुल ठीक होके जाएंगे। आप भी आज पहली हाँ, बार आए हैं? पहली तो बार आपको आए। भी इन्होंने ही बताया बताया या किसी और ने बताया? हमें भी किसी ने बताया। आपको भी किसी ने? एक ही जगह से आए हैं क्या? एक ही फैमिली से। अच्छा अच्छा, तो देख लीजिए एक फैमिली के इतने लोगों का यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए, तो देखते हैं जल्दी कौन ठीक होता है। नहीं, विश्वास है कि जल्दी हो जाएंगे ठीक। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने मेडिसिन दी है, हम लोगों को देखा है। मैं तो अपने आप को दिखाने नहीं आई थी, बट ये है कि मैंने कहा चलो अपने आप को भी दिखा देती तो हूँ। आप लोग यही बता रहे, मैं तो चलो मैं हो सकता है मैं झूठ भी बोल रही हूँ। आप आज फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ जी। तो आपको सर ने कैसे चेक किया? बस ये हाथ पकड़ा नाड़ी को देख के, हाँ, हाँ। और थोड़ा सी हमसे जानकारी ली और कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, जिससे मुझे विश्वास लगा। मैंने कहा चलो अपने आप को भी दिखा देती हूँ, जबकि मैं अपने लिए नहीं आई थी। हाँ। सिर्फ ये मदर है इनके लिए आई थी और ये सिस्टर है इनकी वजह से आई फिर थी। आपने सोचा कि यार 20 रुपए में देख रहे हैं तो और हाँ, अच्छी बात है कि और काम अच्छी मिलेगा, बात- है ना? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। अच्छा, तो आपको दवाई ऐसे पैकेट में मिलती है, ये हाँ जी। देख लीजिए आप लोग। और आपको आपने समझ लिया ना कि हाँ दवाइयाँ जी, कैसे हाँ जी, खानी है? बिल्कुल समझ लिया। ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं बाहर आ चुकी हूँ और मैंने आपको डॉक्टर से और कुछ पेशेंट से आपकी बात भी करवाई है। मतलब आप लोग उनके व्यू सुनाए हैं मैंने आप लोगों को, और उसका एक एग्जांपल तो मैं खुद भी हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को पसंद करते हैं, आप लोगों को सही लगती है वीडियो, तो आप लोग लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। और जो लोग मेरे चैनल में आज पहली बार हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आपके पास सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।